हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुपद। हम लोग क्लास 10th में मैथ्स में पढ़ रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप। एक था लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद में था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर था क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल के जो टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी पावर पर। हमने एक चीज़ बताई थी कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद में जो चर होते हैं, चर मतलब एक्स वाई जेड, इनकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वही बहुपद की क्या होती है, घात। अगर एक घात है बहुपद की तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, रैखिक बहुपद। दो है तो द्विघात बहुपद, तीन है तो त्रिघात बहुपद। तो फिर हमने बताया था शून्यांक निकालना, मतलब बहुपद में चर की वो वैल्यू अगर हम वो रख दें तो पूरे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं बहुपद के शून्यांक। जितनी घात होती है उतने ही शून्यांक होते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, तो उसके शून्यांक सिर्फ एक होंगे। और निकालना बताया भी था कि उसका शून्यांक कैसे निकालते हैं। और एक घात वाला जो बहुपद होता है उसका ग्राफ बनाना बताया था, रैखिक ग्राफ होता है। इसी तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो घात का जो बहुपद होते हैं उसके शून्यांक निकालना और उसका ग्राफ बनाना आपको हम लोग सिखाते हैं। हम लोग नहीं, मतलब हम सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जानते होंगे व्हाइट वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको तो जरूर दबाना है। कुछ भी फेंक के मार दो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, जरूर दबना चाहिए। और जितने भी बटन दिख रहा है सब दबा दो। और 10th क्लास में पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है 4-5 लोग को तो जानते ही होंगे ना अपने क्लास में, उनको शेयर जरूर करना है। इतने डीप में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी का एक सवाल करवा रहा हूँ। इसको कर लेंगे ना इतना तो बोर्ड में टॉप कर जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पहचानना होगा बहुपद के शून्यांक निकालना, द्विघात बहुपद के, दो पावर वाली पॉलिनोमियल के। तो एग्जांपल से ही करते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। इसके अगर हमको शून्यांक निकालना है तो इसमें जो तरीका इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है बीच वाले जो टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब इसका क्या आएगा, शून्यांक आएंगे। कैसे आएंगे शून्यांक, देखो सबसे पहला काम क्या करो, जो भी नंबर लास्ट में लिखा हो इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है। नंबर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है अभी, तो मतलब 1 लिखा रहा होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, 4 आया। अब तुमको क्या करना होता है, अब करना ये होता है 4 के ऐसे फैक्टर करो, मतलब 4 के ऐसे फैक्टर करो कि दो ऐसे फैक्टर ढूंढो जो मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए, क्या करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, लेकिन फिर यहाँ पे ये निशान देखो क्या है, ये निशान माइनस वाला है। और जो निशान, यहाँ पे जो निशान लगा होगा वो करने पर 3 आए। ऐसे दो फैक्टर ढूंढो, ऐसे दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए, लेकिन यहां माइनस लगा है तो माइनस करने पे क्या है, जो एक्स के साथ में लिखा है 3। तो ऐसे कोई दो नंबर पता है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आते हो और माइनस करने पर वो 3 आ जाए, तो है, बिल्कुल है। 1 4 जा 4 या 4 1 जा 4, 4 में से एक माइनस करोगे 3 और 4 में एक मल्टीप्लाई करोगे तो 4। तो ये दो नंबर तुमको ध्यान रख लेने हैं, 4 और 1। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 4 में से एक माइनस करोगे तो 3। तो तुमको कुछ भी नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है इसमें। सिर्फ ये जो एक्स के साथ में नंबर लिखा है 3, इस पे छेड़ करनी है, इसको दो जगह बांटना है। नाम ही इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म को छेड़ना है, बाकी दो छूना नहीं है इसको। तो इसको सेम लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर को लिख दिया, माइनस लगा दिया, माइनस है तो 3 की जगह पे क्या लिखोगे, 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 करोगे तभी 3 आएगा। बस इतना छेड़खानी करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसको सेम है तो सेम लिख दो बस। बराबर क्या लगा दो, 0, क्योंकि शून्यांक निकाल ले हो तो शून्यांक का मतलब ही होता है कि पूरे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे करते हैं, चलो एक्स स्क्वायर, अब इसको खोल लो तुम। ये माइनस प्लस मिलके क्या हो गया, माइनस, और 4 को एक्स में मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस का, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, 1 को एक्स में मल्टीप्लाई करोगे 1x को तो एक्स ही लिखते हैं, और माइनस का 4 है 4 लिख दो। अब ये देखो तुमने मिडिल टर्म तोड़ दिया है तो टोटल टर्म हो गए हैं 4। तो पहले दो में से कुछ कॉमन लो और बाद के दो में से कुछ कॉमन लो। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेने का मतलब होता है जो नंबर सेम दिख रहा हो, जो चीज सेम दिख रही हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो। और कॉमन लेने का असल में मतलब होता है डिवाइड करना। अब इन दोनों में हमको सेम दिख रहा है एक्स, बाकी नंबर तो सेम दिख नहीं रहा है, तो एक्स को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। कुछ लोग ये समझते हैं कॉमन लेने का मतलब होता है माइनस करना, एक्स का मतलब डिवाइड करना। एक्स स्क्वायर में से हमने एक्स कॉमन लिया तो मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड किया। जो चीज कॉमन लेते हो मतलब उससे डिवाइड करना होता है। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2x है तो एक एक्स कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, 4x में से x कॉमन लोगे तो x कैंसिल, 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो प्लस लगाओ, यहाँ पे प्लस है तो अब देखो इसमें और इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं आती उसमें क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है हमेशा। 1 कॉमन ले लो तो 1 को x में डिवाइड करोगे तो x ही आएगा, 1 को 4 में 1 डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। एक चीज समझ लो, अगर जो नंबर यहाँ पे आया है हमेशा वो नंबर यहाँ पे ही आएगा, जो चीज यहाँ पे आई है वही चीज यहाँ पे आएगी। अब देखो ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक संख्या है, इसमें कुछ सेम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, x माइनस 4 लग रहा है सेम, x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस बचा, 1 है तो 1 बचा, ये आ गया 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। x माइनस 4 को जब तुम 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 4। एक बार तुम x प्लस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो ये जो तुम्हारे शून्यांक आ गए हैं, अल्फा बीटा बोलते थे ना तुम शून्यांक,
अल्फा और बीटा बोलते थे, तो अल्फा और बीटा ये आ गया शून्यांक 4 और -1। अब इसका ग्राफ कैसे बना सकते हो? ग्राफ बनाने के लिए तुमको पता है क्या होता है, एक लंबी लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, एक लेटी हुई लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये भी होता है मध्य बिंदु। अब ये बताओ जरा, ए का एक्स की वैल्यू कौन सी होती है? जो ये वाली होती हैं। और पूरे बहुपद की वैल्यू कौन सी होती है? जो ये वाली होती है। तो कोई शून्यांक क्या होते हैं? शून्यांक हमने ग्राफ ही में जब ग्राफ की तरह ग्राफ से समझाना बताया था, तो ग्राफ में एक्स अक्ष को जितने बार पॉइंट काटता है उतने शून्यांक होते हैं। अब तुमको पहले से ही पता था इसकी घात 2 है, तो इसके शून्यांक कितने आने वाले हैं? 2 आएंगे। आ गए अल्फा बीटा, एक का 4 आया, एक का -1 आया। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस पर ये नंबर कहाँ पे होंगे? -1 तो कहाँ होगा? ये तो 0 होता है, इधर वाली प्लस में, इधर वाले माइनस में, तो -1 तो लेफ्ट साइड में ही होगा। ठीक है, और 4 कहाँ होगा? इधर वालों का गिन लो, 1 2 3 4 कर लो, 1 2 और बड़ा कर दो इसको, 3 और 4 कर दो। तो देखो एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये, मतलब x की वैल्यू अगर हम -1 रखें इसमें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 रखें तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखो, इसका जो ग्राफ होता है द्विघात बहुपद का, वो u के आकार का होता है। किस आकार का? u जानते हो ना इंग्लिश में, u बोलते हैं, u के आकार का। अब u सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे? एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा है। एक्स स्क्वायर के साथ में अगर प्लस वाला नंबर है तो ये सीधा बनेगा, अगर एक्स स्क्वायर वाला नंबर किस में है? प्लस में है, तो ग्राफ ये बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर माइनस में लिखा है तो ग्राफ ये बनेगा। अभी एक्स स्क्वायर के साथ में 1 लिखा है प्लस का, तो मतलब ग्राफ सीधा बनेगा। अब ये ग्राफ ध्यान रखो, जो शून्यांक होते हैं वहां से होके जाता है। एक बार ग्राफ यहाँ पे काटेगा u वाला, और एक बार कहाँ पे काटेगा? यहाँ पे काटेगा। बात समझ में आ गई तुमको? तो ये ग्राफ बन गया। एक बार -1 और 4 आए तो -1 पे टच करा दो, 4 पे। अब तुमको पता भी है, जितने एक्स एक्सिस को जितनी बार कोई ग्राफ काटता है वही क्या होते हैं? उतने ही शून्यांक होते हैं। तो द्विघात समीकरण है, तो इसका ग्राफ u बनेगा। एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे काटा, यहाँ पे। अब तुम कहोगे यहाँ पे भी तो काटा है, 3 शून्यांक होंगे। वो वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष को जितनी बार कोई ग्राफ काटता है उतने शून्यांक होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, इस वाली समीकरण का, इस द्विघात बहुपद का अधिकतम मान भी तुम ज्ञात कर सकते हो, सॉरी न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हो। क्या बता सकते हो? न्यूनतम मान बता सकते हो। न्यूनतम या अधिकतम दोनों भी बता सकते हो। अधिकतम तब होगा जब इस तरह का ग्राफ बनेगा उल्टा u, और न्यूनतम कब होगा? जब ये वाला ग्राफ बने सीधा u। तो देखो ये वाली जो वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है वो क्या होगी? अधिकतम वैल्यू होगी। या 0 पर अगर ग्राफ बनाना है तो ये वाली 0 पे वैल्यू होगी। अधिकतम वैल्यू की तुमको पूछेगा नहीं, न्यूनतम वैल्यू को पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ जाओ, तुम बस इतना काम कर दो, ग्राफ बना दो, काम हो गया तुम्हारा। तो तुमको समझ में आ गया, अगर द्विघात समीकरण दी है तो तुम क्या कर सकते हो? उससे तुम उससे शून्यांक निकाल सकते हो और उसका क्या बना सकते हो? ग्राफ बना सकते हो। अभी हमने तुमको बताया था द्विघात बहुपद बनाना भी बताया था। एक फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये क्या होता है? द्विघात बहुपद बनाने का तरीका। अगर वो शून्यांक दिए हैं उससे बहुपद बनाना, तो ये बात समझ में आई। तो इससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो ये बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो वाला लेक्चर देखो, उसके बाद में यहाँ पे आना, ठीक है। अब देखो ये वाला इसी तरह से सेम टू सेम सवाल ये भी है। इसके बारे में हमको इसके शून्यांक निकालना है और इसका ग्राफ बनाना है। सिंपल सी बात। अभी हमने बताया जो लास्ट में नंबर लिखा है उसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के साथ में, कुछ नहीं है तो मतलब बने। अब 10 आ गया। अब इसके हमको दो ऐसे नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 10 है और यहाँ क्या निशान लिखा है? प्लस। प्लस करने पे क्या है? 7 है। तो ऐसा कोई नंबर है, 1 10 10 होता है, लेकिन 10 और 1 तो 11 हो रहा है। फिर 2 पंजे 10 होता है, 2 और 5 7 हो रहा है। हाँ, हो गया काम मेरा। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा और 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। अब जोड़ना है या घटाना है ये कैसे पता चलता है? यहाँ पे जो निशान लगा होता है, यहाँ पे माइनस लगा था तो समझ गया माइनस करने पे 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 4। यहाँ पे प्लस लगा था मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और प्लस करने पे 7 आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बीच वाले टर्म को छेड़खानी करनी है, बाकी सब सेम रखना है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस है तो प्लस लगाओ, 7 को बस क्या लिख दो? 5 + 2 या 2 + 5? 2 + 5 लिख दो या 5 + 2 सेम ही है सब। एक्स की जगह पे एक्स, 10 की जगह पे 10। अब बराबर 0 करोगे क्योंकि शून्यांक निकाल लो, ठीक है। अब इसको खोल लो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 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 रहेगा, 5 का एक्स में करोगे 5x प्लस का 10 बराबर 0। उसके बाद क्या करना है? दो नंबर में दो टर्म में क्या लेना है? कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो चीज़ सेम दिख रही है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लो। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x दिख रहा है कॉमन, तो x बाहर ले सकते हैं हम लोग। ले लिया x बाहर। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो मतलब x से डिवाइड किया, एक x और ये एक्स स्क्वायर में से एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। प्लस है तो प्लस बचेगा, x हटा दिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x कैंसिल हो गया, 2 बचा। अब इन दोनों में आओ, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x तो कॉमन दिख ही नहीं रहा है, नंबर दिख रहा है। 5 के टेबल में 10 आ जाता है तो 5 कॉमन ले सकते हो इसमें से। यहाँ से 5 हटा दोगे, 5 से 5 कैंसिल, x बचा। यहाँ पे 5 2 = 10, 2 बार में आ गया। यहाँ पे जो आता है वही नंबर यहाँ हमेशा आएगा तुम्हारा। ये नंबर 1 हो गया, ये दूसरी संख्या हो गई, दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों में भी कुछ सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा? x + 2। अब यहाँ पे क्या बचा? x। यहाँ पे क्या बचा? 5 बराबर 0। बता चुका हूँ, एक बार इसको 0 करोगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, एक बार इसको 0 करोगे तो x बराबर
5 आ जाएंगे। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बना दो वाई एक्सिस और एक लेटी हुई जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल बिंदु। ये एक्स और वाई दो आ गए हैं शून्यांक या मूल या जीरोस जिसको बोलते हो, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा, इसी को अल्फा बीटा बोलते हैं ना। जो शून्यांक आते हैं, दो घात है, द्विघात बहुपद में हमेशा दो ही शून्यांक आएंगे, जितनी घात होती है बहुपद की उतने ही क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है -2 और -5, तो दोनों लेफ्ट साइड में ही आएगा ना, -2 इधर आएगा और -5 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। तो u बनाओ, सीधा u बनेगा। क्यों सीधा u बनेगा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा है वो प्लस में है, बस ये आंसर हो गया तुम्हारा। सही बताया ना, हो गया ये। तो आपने ये सीख लिया है इतनी देर में कि द्विघात बहुपद में उसके शून्यांक कैसे निकालते हैं और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। और आगे सवाल करते हैं, ये तो एग्जाम्पल के सवाल मैंने बताया था, अब आपकी बुक के सवाल करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। 2.2 का जो दूसरा वाला सवाल था वो हम कर चुके थे, उससे पहले और भी जो तुम्हारी बुक में एग्जाम्पलर है वो करते हैं। एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी सवाल यहाँ पे बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, इसलिए अच्छे से नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो। जितनी बार सवाल की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा नंबर आएगा बोर्ड में। ठीक है, तो जितना बार पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ बस। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल जो है उसमें कई सारे पार्ट हैं, 2 पार्ट मैंने लिया है, फर्स्ट और सेकंड भी। ठीक है, इसमें क्या करना है, शून्यांक तो निकालना ही निकालना है, ग्राफ नहीं बनाना है। इस बार ग्राफ बताना मैंने आपको बता दिया है, वैसे ग्राफ नहीं निकालना है, इसमें बनाना है, इसमें करना है शून्यांक निकालना है। जैसे तरीका बताया था उससे शून्यांक निकाल लो, उसके बाद में क्या करना है, शून्यांकों व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। ये सवाल बहुत आते हैं पेपर में। सत्यता की जांच करने का मतलब क्या है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में हमने तुमको संबंध के फॉर्मूले लिखा है। अगर दो घात का बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a। गुणांक क्या होते हैं, जो ये इसके साथ में लिखे, एक्स स्क्वायर के साथ में 1 लिखा है तो ये गुणांक है, एक्स के साथ में -2 लिखा है और खाली नंबर -8 है, तो ये सब गुणांक होते हैं। और शून्यांक पता होता है अल्फा और बीटा, उनके बीच में आपको क्या करना है, संबंध जो होता है, संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन है, तो उसके बीच में हमको संबंध में जांच करना है। ठीक है, अब चलो करते हैं सवाल। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, हम पहले जो है इसके शून्यांक निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे बताया था, लास्ट वाले नंबर का पहले मल्टीप्लाई करो जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है, 1 लिखा है तो 8 आ गया। अब 8 को ऐसा ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पर, दो नंबर ऐसे ढूंढो जो मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो, और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस करने पे क्या है, 2 है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 है लेकिन माइनस करने पे 2 है, तो क्या होता है, 1 8 8 होता है, तो एक 8 में से लेकिन एक जाएगा तो 7 बचेगा। उसके बाद में 2 4 8 होता है, 2 4 8 और 4 में से 2 गए तो 2 हो गया काम अपना। 4 और 2 ऐसे नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 8 आएंगे और माइनस करने पर 2 आएंगे। चलो क्या करना है, सबको सेम रखना है, खाली बस क्या करते हैं बीच इसमें चेंज करते हैं, इनको तो छूना नहीं है पहले और आखिरी को। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह -2 की जगह बस क्या कर देना है हमको, 4 - 2 x - 8 बराबर क्या कर देना है, 0। देखो बीच वाले को ही छेड़ना है, वो भी किसका, जो नंबर लिखा है वो छेड़ना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब क्या करो, खोल दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -4 का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे 4x, माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे 2x। ये सब आना चाहिए आपको। ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है उससे पहले माइनस लगी है तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 4 का एक्स में मल्टीप्लाई किया 4x, माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स में मल्टीप्लाई किया 2x और माइनस का 8 बराबर 0। अब क्या करना है, अब क्या करना होता है, पहले दो में से और इसमें दो में से क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा बताओ जरा, x में कॉमन ले लोगे, इन दोनों में से x दिख रहा है कॉमन, सेम चीज, x ले लिया कॉमन, तो x से कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, बता चुका हूँ। एक्स स्क्वायर में x कॉमन लिया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x तो नहीं है कॉमन, 2 कॉमन है, 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस का 2 ले लिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे x बचा सिर्फ, यहाँ पे -2 4 8 बराबर 0। जो नंबर यहाँ पे आता है वही नंबर यहाँ आता है, बता चुका हूँ। अब ये दो एक नंबर है, इनमें से कुछ कॉमन लेना है बिल्कुल, x -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो x बचा और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2 बचा। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, x -4 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 4। एक बार x + 2 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर -2 आ गया। ठीक है, तो दो इसके तुम्हारे शून्यांक आ गए, एक को अल्फा मान लो, एक को क्या मान लो, बीटा। तो शून्यांक तुमने निकाल लिया है, ग्राफ बनाना नहीं है। अब हमको क्या करना है, संबंध की जांच करनी है। संबंध क्या होता था, शून्यांकों और गुणांकों में, पहले गुणांक लिख लेते। गुणांक कौन है यहाँ पे, जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा होता है उसको बोलते हैं a। क्या बोलते हैं, a। कितना दिया है, a 1। फिर x के साथ में जो लिखा होता है उसको b बोलते हैं, तो b बराबर निशान के साथ में -2 है तो -2 लिखो। इस तरह जो क्या कहते हैं खाली नंबर होता है c, उसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, उसका क्या है -8। निशान के साथ में सब कुछ लिखना है। अब तुम्हारा पहला संबंध क्या था, पहला संबंध तुमने ये याद किया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
ठीक है, तो अल्फा तुमने कितना निकाला है अभी 4, प्लस बीटा कितना निकाला है -2, ये तो प्लस है, बीटा खुद में माइनस में आया था ना बीटा 1, -2 बराबर माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, बी की जगह पे क्या है -2। अब देखो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस है और ये बी खुद में भी माइनस में है तो ये लगाया हमने, अपॉन ए की जगह पे 1। देखो ये 4 हो गया, माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया 2, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस का 2, 2/1 का मतलब 2 ही होता है, 4 में से 2 गए 2, 2 बराबर 2 आ गया। तो देखो संबंध की जांच हो गई कि नहीं हो गई, सत्यता की जांच हो गई, बिल्कुल हो गई, प्रूफ हो गया तुम्हारा, बस यहाँ पे लिख देना प्रूफ। अच्छा एक और संबंध जांच वो होता है, क्या होता है दूसरा, क्या बताया था हमने, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, तो इसकी भी जांच करनी है, 2 ही फॉर्मूले बताए तो दोनों लिखो। अल्फा बराबर तुम्हारा आया है 4, बीटा बराबर आया है -2 और C कितना है -8, ए कितना है 1, तो 4 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 8 आएगा और ये भी -8, तो ये वाले की भी प्रूफ हो गया, तो सत्यता की जांच हो गई। तो ये करना है तुमको इस सवाल में, ये सब करना है, तो ये पेपर में ज़रूर आता है सवाल, नोट करते जाओ, ठीक है। इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 5 लोग को शेयर तो ज़रूर करो कम से कम, ठीक है, और बटन जितने दिख रहे हैं सब दबा डालो। अब देखते हैं इसमें आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, जो नंबर लास्ट में होता है उसको x² के साथ में जो भी s, अब x की जरूरी नहीं है बार बार x दे, कोई भी चर दे सकता है, यहाँ पे उसने s दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 आएगा। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए लेकिन प्लस करने पर क्या है, जो यहाँ लिखा है 2 है, 4 आए, मल्टीप्लाई करने पे भी 4 है, ऐसे 2 नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पे भी 4 है, प्लस करने पे भी 4 है, तो 4 का टेबल किस में आता है 4, 1 4 4 आता है, 1 और 4 को जोड़ने पे लेकिन 5 आ जाएगा। तुमको मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आना चाहिए और जोड़ने पे भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो 2 2 4 होता है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 और 2 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, तब भी 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो नंबर क्या होंगे 2 और 2 होंगे, ठीक है, 2 और 2 हो गए। अब जाहिर सी बात है 2 नंबर क्या हो गए 2 और 2 हो गए, ठीक है, 2 और 2 हो गए, तो क्या करोगे सब कुछ सेम रखोगे, बस खाली ये जो x के साथ में लिखा है, x की जगह पे यहाँ पे s आ गया है, तो s के साथ में जो नंबर लिखा है उसको हमको छेड़खानी करनी है, 4 को लिखना है 2 + 2 बाकी सब सेम, 4s² -4 की जगह पे क्या लिख दोगे 2 + 2 और साथ में s है तो s लिख दो, प्लस का 1 बराबर क्या लगा देना है 0 लगा देना है। यहाँ पे खोल लेते हैं 4s² माइनस प्लस -2 का s में मल्टीप्लाई करोगे 2s, इसी तरह ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा इस प्लस में, माइनस प्लस क्या होगा -2 का मल्टीप्लाई s में करोगे 2s हो जाएगा, +1 लगा है तो +1 लगा दो बराबर में 0। उसके बाद क्या करते हैं तुमको पता है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखो साथ में इस बार नंबर भी कॉमन आ रहा है और अल्फाबेट भी कॉमन आ रहा है, s तो कॉमन आ ही रहा है और साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है, देखो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2s पूरा कॉमन आ गया, 2s कॉमन आ गया तो 2 से 2 कॉमन लिया तो 2 2 जा 4, नंबर तो 2 बचा, s 2 थे, 1 से 1 s कैंसिल हो गया तो 1s बचा, माइनस है तो माइनस लगाओ, पूरा का पूरा तुमने 2s कॉमन लिया तो 2s/2s कट के क्या बच जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, अब इसमें से कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ना तो s कॉमन आ रहा है ना कुछ आ रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। अब देखो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, अब 2s में 1 डिवाइड करोगे तो 2s बचेगा, फिर माइनस प्लस माइनस, 1 में 1 डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, जो भी यहाँ नंबर वो निशान होता है वही निशान लिखते हैं, फिर उस निशान से इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो तुमने माइनस वाला निशान क्या कर लिया है कॉमन ले लिया है, ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर आता है समझ लो वो क्या हो गया कॉमन हो गया। अब देखो ये जो नंबर है वही नंबर इसमें भी कुछ सेम दिखेगा तुमको, हमने बता चुके हैं जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे भी आता है, तो इस बार कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में 2s - 1 और यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में 2s, यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट के बाहर 1 बराबर 0, देखो दोनों में सेम ही चीज़ें आ गई, तो यहाँ से 2s - 1 को 0 के बराबर करोगे तो 2s बराबर क्या आ जाएगा 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इधर से भी s बराबर 1/2, इधर भी s बराबर 1/2। इस बार अल्फा और बीटा तुम्हारे क्या आ गए सेम आ गए, देखो एक को अल्फा मान लो किसी को, एक को बीटा, तो जरूरी नहीं है दोनों अलग अलग आए, कभी कभी अल्फा और बीटा क्या आ सकते हैं सेम आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो सत्यता की जांच करनी है तो पहले गुणांक लिख लो इसके, ठीक है, गुणांक कौन कौन है, a बराबर क्या है जो स्क्वायर वाले के साथ में लिखा होता है 4, b बराबर क्या है जो खाली वाले के साथ में लिखा होता है -4 निशान के साथ में, c बराबर क्या है 1 प्लस का 1। अब एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, इसमें सारी वैल्यू रखो, देखो दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अल्फा की जगह पे रखोगे तुम कितना 1/2, बीटा की जगह पे रखोगे 1/2, माइनस है तो माइनस लगाया, b की जगह पे कितना रखना है -4 और a की जगह पे कितना रखना है 4, देखो 1/2 मिलके क्या हो गया 1 हो गया, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस का 4, ये भी 4, तो 4/4 1 बराबर 1, तो मतलब सत्यता की जांच जिसमें क्या हो गई। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है, तो अल्फा बराबर तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा 1/2, बीटा बराबर 1/2, C बराबर 1, A बराबर 4, तो 1/4 बराबर 1/4, तो ये भी क्या हो गया प्रूव हो गया।
तो ये बहुत कोई कठिन सवाल नहीं है, तुमको इसको शून्यांक निकालना है दो घात वाले समीकरण का, तो कुछ भी नहीं करना है तुमको। लास्ट वाले नंबर का पहले जो स्क्वायर वाला है उसके स्क्वायर वाले के साथ में जो नंबर लिखा है, गुणांक लिखा है, उससे मल्टीप्लाई कर लो। फिर उसके बाद तुमको ढूंढना है ऐसे दो नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, और जो यहाँ पे निशान लगा है, अगर यहाँ प्लस लगा है तो प्लस करने पे एक्स के साथ में एस के साथ में जो नंबर लिखा है वो आ जाए। फिर उसके बाद क्या करना है, बीच वाले टर्म को जो 4 लिखा होता है या जो भी लिखा होगा उसको तोड़ना है तुमको, उसको 2 पार्ट में बांट देना है। बाकी इसको छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है, दो में से कॉमन लेना है। फिर जो आंसर आएगा लास्ट में वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा और बीटा। नोट करो और आगे सवाल करते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग, ये 2 सवाल और दिए हैं, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का। ये थोड़ा ठीक ठाक है। अच्छा देखो इसमें अब तुम लोग कहोगे इसमें क्या करें, ये भी तो 2 घात का बहुपद है, बिल्कुल इसकी घात 2 है तो इसका मतलब ये 2 घात का बहुपद है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें देखो जो लास्ट वाला टर्म है सी वो नहीं दिया है, जो अकेला नंबर था वो नहीं दिया है। और इसमें भी देखो, इसमें तो अकेला वाला नंबर दिया है लेकिन बीच वाला टर्म गैप कर दिया है। तो इसके हम लोग कैसे निकालें शून्यांक, तो इसको निकालने का तरीका सिंपल है। देखो शून्यांक निकालने का तरीका क्या है, देखो पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, जिस चीज के भी जिस बहुपद का तुमको शून्यांक निकालना है उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। किसके बराबर, 0 के बराबर। और उसमें आपको देखो क्या हुआ, हम लोगों ने जो 2 घात का बहुपद था जिसमें क्या दिया था, नंबर भी दिया था, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी दिया था, एक्स वाला भी टर्म दिया था, उसमें भी क्या कर रहे थे, एक तरह से कॉमन तो ले रहे थे। क्या ले रहे थे, कॉमन, जिससे हम क्या कर सके, उससे गुणनखंड कर रहे थे हम लोग। एक तरह से क्या कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे। गुणनखंड करने से क्या हुआ, हमारे 2 चीजें ब्रैकेट में आ गई और उसको हमने 0 के बराबर कर दिया तो वैल्यू आ गई। तो मेन मकसद हमारा क्या है, कोई भी चीज के शून्यांक निकालना हो तो मेन मकसद होता है गुणनखंड करना। ये और आसान है, ये तो ऑटोमेटिक गुणनखंड बने हुए हैं। कैसे गुणनखंड बने हुए हैं, देखो शून्यांक निकालना है तो क्या करो, इनको 0 के बराबर कर दो, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। और गुणनखंड करना है, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा हो। क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से u कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, 4 का 4 पूरा कॉमन आ गया तो नंबर तो कुछ भी नहीं बचेगा। u कॉमन लिया तुमने, u से u कैंसिल हो जाएगा, एक अकेला u बचेगा। प्लस यहाँ से u कैंसिल हो गया, 4 का टेबल पढ़ा ऐसा कि 8 आ जाए तो 4 दूना 8 हो गया बराबर 0। अब देखो तुम्हारे पास में 2 चीज आ गई, एक चीज ये हो गई और एक चीज ये हो गई। तो पहले इसको 0 के बराबर करो, 4u को 0 के बराबर करोगे तो 4 और u मल्टीप्लाई में है तो u बराबर क्या हो गया, 0/4। तो ये आ गया 0 u बराबर। और दूसरा u क्या आएगा, इसको u + 2 को तुम 0 के बराबर कर दो तो u बराबर आ जाएगा तुम्हारा -2। ठीक है, तो एक तुम्हारा ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया तुम्हारा बीटा। ठीक है, तो 2 शून्यांक आ गए तुम्हारे। अब इसको संबंध की जांच करनी है तुमको, तो संबंध की जांच के लिए फॉर्मूला पता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ ABC निकाल लो पहले। a बराबर क्या होता है, जो स्क्वायर वाले के साथ में लिखा होता है 4। b बराबर क्या होता है, जो u के साथ में लिखा होता है या बिना स्क्वायर वाले के साथ में लिखा होता है 8। c बराबर क्या होता है, जो खाली नंबर होता है। यहाँ पे तो खाली नंबर कोई है भी नहीं, 0 कर दो, खाली नंबर कुछ नहीं है तो। ठीक है, अल्फा कितना निकाला तुमने, 0। बीटा कितना निकाला, -2 बराबर, ये माइनस है, बी की जगह क्या रखोगे, 8 रखोगे, ए की जगह क्या रखोगे, 4 प्लस माइनस का 2 बचा इधर, यहाँ पे ये 4 दूना 8 -2। तो प्रूव हो गया, देखो सत्यता की जांच भी हो गई। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होता है, c/a। अल्फा निकाला 0, बीटा निकाला -2, c यहाँ पे कुछ है नहीं, 0 है तो 0/a क्या है, 4। तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 और 0 में कुछ भी डिवाइड करो 0। तो ये भी सत्यता की क्या हो गई, आपकी जांच हो गई। यही निकालना था और क्या करना था, इसमें कुछ अलग से तो करना नहीं है। अब ये t² -15 है, क्या है t² -15, इसको कैसे करें यार। इसमें तो चलो 0 के बराबर कर दिया, कर दो 0 के बराबर, t² -15 बराबर 0। पिछली बार तो यहाँ पे बीच वाला नहीं था, कॉमन तो था, कुछ कॉमन आ गया था, यहाँ पे तो कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो इसको देखो तुम इसके भी गुणनखंड कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कभी, a² - b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। इसको इस तरह से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो a² तो दिख गया हमको, लेकिन b² निकालना है, माइनस भी दिख गया। अब इसको किसके स्क्वायर में कर दें, इसका कुछ स्क्वायर तो होता भी नहीं है। अरे नहीं होता है तो रूट बना के स्क्वायर कर दो, t² है माइनस √15 का, तो स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। तो बन गया a² - b²। देखो a² - b², a की जगह पे t है, b की जगह पे क्या है, √15। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा t - √15, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, t + √15 बराबर 0। इसको 0 के बराबर करोगे तो t बराबर आ गया √15, इसको 0 के बराबर करोगे तो t बराबर आ गया -√15। बस आ गया। एक अल्फा मान लो, एक को क्या मान लो बीटा मान लो। ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। फॉर्मूला तुमको पता ही है सत्यता की जांच करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, अब इसको सत्यता की जांच करनी है। अल्फा की जगह पे क्या रखोगे, √15, प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे,
प्लस रखा, बीटा की जगह पे -√15 रखोगे बराबर माइनस बी, ए बी सी लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे ए बराबर क्या लिखोगे, जो एक्स स्क्वायर वाला है या टी स्क्वायर वाला है 1, टी स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 लिखा है ना, सीधी सी बात है। अब बी के क्या होता है, जो खाली टी वाला टर्म है या एक्स वाला अकेला टर्म होता है वो तो है ही नहीं इसमें, तो 0 लिख दो। सी बराबर क्या होता है -15 रख दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे रखा माइनस बी कितना है यहाँ पे 0 है और ए कितना है तुम्हारा 1 है, तो प्लस का √15 और ये प्लस माइनस का √15 बराबर 0 में कुछ भी डिवाइड करो 0 ही रहता है, तो यहाँ पे भी 0 बराबर 0 प्रूव हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, अल्फा की जगह पे क्या रखोगे √15, बीटा की जगह पे -√15, सी की जगह पे क्या रखना है तुमको -15, ए की जगह पे 1, √15 को √15 में मल्टीप्लाई करोगे 15 और माइनस का निशान अलग से है, ये -15 बराबर -15 प्रूव हो गया। तो इससे बाहर सवाल कुछ भी नहीं आएंगे, ये सारे हो गए। 1-2 सवाल बचे हैं तुम्हारे वही वाले, जो 2 सवाल बचे हैं जो तुम आसानी से क्या कर सकते हो उसको आसानी से, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला। तो ये तुम्हारा अच्छा चैप्टर था बहुपद, तो ये पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब तुम लोग कहोगे 3 घात वाले बहुपद होते हैं उसके भी शून्यांक निकालना होता है, उसके भी फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला हमने बताया है लेकिन वो पेपर में तुम्हारे नहीं आएगा, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, 2 घात वाले बहुपद हैं और सिंगल घात वाले बहुपद, जिसको क्या बोलते हो, रैखिक बहुपद बोलते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे वाला जो भी चैप्टर होगा मैथ का हम लोग वो पढ़ेंगे। आप लोग को व्हाइट वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, वो जरूर दबाना है, 5 लोग को शेयर तो जरूर करना है जिसको जानते होगे। और इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम आप लोगों का भी फर्ज बनता है, जितने भी बटन दिख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी है सब दबा डालो बटन। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, अगर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाद।